नहीं। तो फिर इसके लिए आपको जो है देशवासियों से जितने भी अधिकारी है उससे आपको माफी मांगना पड़ेगा। क्योंकि उसके लिए हम माफी मांगते हैं हम, क्योंकि आपने गलत अल्फाज निकाला। बहुत से ऐसे अधिकारी है जो घूस ले करके काम करता है, जब तक उसको घूस नहीं मिलता है तो काम उसका नहीं होता है। जय साथियों, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज आपके सामने लेकर के आपके मंच पे मोहम्मद अनवारुल हक समाज सेवक जो हमारे साथ में हैं मेहमान, इनसे जो है कुछ बात करने की आज मैं कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे देश के लेकर के, हमारे सरकार को लेकर के क्या इनका कहना है, क्या इनकी सोच है और क्या देश के जनता के लिए सोच है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे, रिकवरी 24 पे। अनवारुल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं देश को लेकर के, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जय हिंद साथियों, जय हिंद देशवासियों। सबसे पहले तो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। गांधी जयंती के अवसर पर हम गांधी जी को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरे देशवासियों को भी सत जितने भी लोग शहीद हुए हैं गांधी जी के साथ, उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा सर, ये आप बताइए, इस टाइम हमारे देश के अंदर क्या माहौल है और आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे देश में माहौल अभी तरह तरह की विवाद है, तरह तरह की बात है। अभी बिहार में देखिए कि रिचार्ज वाला मीटर को लेकर के बहुत ज्यादा जनता जो है से इससे बहुत परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने मीटर वाला, रिचार्ज वाला मीटर लगा करके लोगों के साथ बहुत ज्यादा ही महंगाई और अत्याचार वाला हिसाब लगाए हैं, जिससे जीता जागता आज पटना के गांधी मैदान में आरजेडी द्वारा इसका जो है से विरोध प्रदर्शन किया गया है। लेकिन सरकार ने जब वो रिचार्ज वाला मीटर लगाया है तो कोई गलत लगाया है क्या? आपका क्या कहना है, गलत है? क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ सरकार का ये कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार का ये कहना है कि रिचार्ज वाला मीटर लगाया तो इसका मकसद ये हुआ कि जितना आप यूज करेंगे उतना आप जो मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं उस हिसाब से आप जो है मीटर में भी रिचार्ज कराएंगे, आप जो अपना यूज करेंगे। तो इसमें क्या गलत है? फिर जनता को क्यों गलत लग रहा है? गलत लगने का आपको गलत लग रहा है? गलत इसलिए है कि बहुत सारे जनता के देखा गया है कि आज रिचार्ज किया और कल सुबह गया तो दुकान में लाइट नहीं है, उसके रिचार्ज खत्म है। तो या तो रिचार्ज वाले मीटर में प्रॉब्लम है या सरकार में प्रॉब्लम है। अब सरकार इस पर गौर व फिक्र करे कि हमारी दिक्कत क्या है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि जो है मीटर में दिक्कत है, जो रात को रिचार्ज करते सुबह के टाइम पे रिचार्ज नहीं होता है, तो ये मीटर जो सरकार का, तो ये मीटर तो जनता का है जिसमें मीटर लगवाए हुआ है। अगर उसका रिचार्ज खत्म हो तो सामने कंप्लेन करेगा तो ही जाके उसका कुछ निचोड़ निकले। लेकिन आप तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि जहां हमने मीटर लगाया रिचार्ज वाला तो गलत है। गलत कैसे है? सरकार के विषय में आप जो है कैसे आप ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं? लगाया गया है, सरकार द्वारा लगाया गया है। जनता ने बहुत इसका विरोध किया था कि नहीं, जो मीटर है वही रखा जाए, रिचार्ज वाला मीटर नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जबरदस्ती सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा जबरदस्ती बिहार के जनता पर ये लादा गया। लेकिन सरकार तो ये भी कह रहे हैं ना कि हाँ मीटर, अगर जब ये लाइट वाला मीटर नहीं लगा दे तो जो है चोरी लाइट हमारी बहुत होती है। नहीं है, अब चोरी का कोई मामला नहीं है। अब हर जगह चोरी का मामला खत्म कर दिया गया। जेईबी को प्राइवेट किया गया, तब से और ज्यादा चोरी होना बंद हो गया। इसमें कोई चोरी का कोई मामला नहीं। हाँ, ये है कि बहुत सारे मीटर में दिक्कत होता है, बिल नहीं भर पाते हैं जनता, लेकिन फिर भी जेईबी वाला बकसते नहीं है। जब आप यूज करते हैं तो आपको बिल तो भरना पड़ेगा। आप यूज करते तो आपको बिल तो भरना पड़ेगा ना। बिल भरेंगे, लेकिन जबरदस्ती दबाव डाल करके मीटर वाला डाले उन्होंने। अब इससे बहुत ज्यादा जनता को नुकसान हो रहा है। एक तो रिचार्ज भी महंगा, अब ऊपर से लाइट का भी प्रॉब्लम है। अभी देखिए आरजेडी के माननीय तेजस्वी यादव जी ऐलान किए कि 2025 में हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे। पहले साहब, आप पहले बिहार में बिजली तो सुधारिए आप, उसके बाद 200 यूनिट की बात करेंगे। लोग बिजली से इतनी परेशान है, उमस वाली गर्मी है बिहार में और इतनी परेशान है। आपका अगर 1 घंटे के बारिश होता है तो 1 सप्ताह के लिए लाइट गोल रहता है।
अच्छा, आप सरकार को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? सरकार को मैसेज यही दे रहा है कि कोई भी वादा कीजिए जनता से तो पहले उस चीज को आप पूरा कीजिए, उसके बाद वादा कीजिए। तो अभी तेजस्वी जी का भी सरकार तो नहीं चल रहा है ना? नहीं चल रहा, लेकिन उन्होंने जनता से वादा किए तो इससे पहले अभी भी तो बीजेपी की सरकार चल रही है। बराबर, पर इससे पहले भी उनकी सरकार थी, तब भी तो बिजली में ऐसा ही था प्रॉब्लम। तो एक एक हफ्ता बिजली लापता रहती थी और जनता इतना परेशान होते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के शासन में भी वही हाल है। तो विकास कहाँ हुआ बिहार का? सरकार को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? सरकार को हम यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि बिजली विभाग को सुधारा जाए, जल्द से जल्द सुधारा जाए। बिजली बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी 600-700 रुपया का महीना लोग पहले भरता था, अभी तो रिचार्ज वाला है तो 1000 रुपया का भी महीना चला जा रहा है। तो अब बिजली ये मीटर का सिस्टम हटा करके जो पहले जो रीडिंग वाला मीटर था वही रखा जाए, ताकि जनता को सहूलत मिले उससे जो है से, और बिजली में जल्द से जल्द सुधार किया जाए। बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू है, तो पहले जितने भी बिहार में राजनीतिक पार्टी है उनसे हमारा आग्रह है कि पहले वो लोग अपने मंत्रियों को बुला करके पूछे कि जो आप लोग गरीबों की जमीन जो दबदबा बना करके कब्जा किए हो, क्या आप उनका जमीन वापस कर सकते हो? सर्वे का काम चालू है। तो अभी हाल ही में देखिए समस्तीपुर का केस है, संजय भगत है, थाना मथुरापुर ओपी है, नागर बस्ती अंचल वारिस नगर पोस्ट बेगमपुर का है। इसका 6-7 बरस से मामला जमीन का चल रहा है। कोई दबंग आदमी ने उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए है, उसमें कुछ नेता लोग भी शामिल है, जिला अधिकारी को भी दिए हुए हैं। जमीन सर्वे के जो राजस्व भूमि का जो अधिकारी है राम सूरत राय जी, उनको भी कंप्लेन किए, लेकिन उन लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं। तो समस्तीपुर के जो डीएम साहब है, वो भी अभी तक संज्ञान नहीं लिए हैं। तो पहले सभी राजनीतिक पार्टी ये विचार करे कि हमारा मंत्री, हमारा चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे जिला प्रभारी हो, चाहे महामंत्री हो, अगर किसी न किसी रूप से किसी भी गरीब आदमी का अगर जमीन पर कब्जा किए हुए है तो क्या वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। और इसके अलावा अभी बिहार में बाढ़ का समस्या बहुत ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा गंभीरता से लिया जाए कि आने वाले समय में बिहार को जो बाढ़ से ज्यादा जिला प्रभावित होता है, उसे रोकथाम के लिए बिहार के हर नदी को बांध से घेरा जाए और हर निचली इलाका को ऊंचा लेवल पर किया जाए, ताकि बिहार में जो तबाही मचता है बाढ़ से वो मचना बंद हो जाए। ये सर्वे का आप जो बोले हैं, तो सर्वे तो कराना, जो सरकार ने सर्वे का जो सिस्टम जो रखा है तो ये तो अच्छी बात है। जिसकी जमीन जो पहले से दबी हुई है, जमीन उसकी कैसे होगी? जिसकी जो ये भी पता नहीं कि हमारी जमीन कौन से, तो जमीन उसकी होगी है। तो सरकार ने क्या गलत किया? सरकार बहुत सही किया, लेकिन गलत यहाँ ये है कि अभी ये मामला देखिए समस्तीपुर के बताए हैं, इनको अभी तक जमीन नहीं मिला है। अभी तक जमीन इनको नहीं मिला है, जो कब्जा किए हुए कुछ लोगों ने, नेता हो चाहे जो भी हो, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन सर्वे में बहुत सारे ऐसे जमीन है जहां नेता मंत्री लोग कब्जा किए हुए हैं। आज उस जमीन का वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपये इकट्ठा है, चाहे 50 लाख रुपए इकट्ठा है, तो क्या वो जमीन छोड़ सकते हैं? वो गरीब को वापस दे सकते हैं? पहले ये तय करे। और दूसरी नंबर बात कि अभी जो भी जमीन भूमि सर्वे में जो भी अधिकारी लोग हैं, बहुत ज्यादा जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। किसी को बोल दे रहे हैं स्टाफ नहीं है, कागज नहीं है, तो वहां है कागज, तो यहाँ है कागज, तो 5000 लाओ तो 10,000 लाओ। इस पर भी सरकार नजर रखे। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सरकारी अधिकारी जितने हैं वो सब है घूसखोर है? जी, अभी सब मौका का फायदा उठा रहे हैं। सबको अब घूसखोर कैसे बना सकते हैं? घूसखोर नहीं बनाते हैं, ईमानदार भी है। बिल्कुल सही बात है, ईमानदार भी होते हैं। आप तो सबको घूसखोर बता रहे हैं। सब नहीं है, कैसे बोल रहे हैं? सब नहीं है, लेकिन अभी कई जनता का कहना हुआ है कि अभी जो है ना बहुत पैसा डिमांड कर रहा है कागज निकालने के लिए। आप कह रहे सभी जितने भी अधिकारी है सब घूसखोर है? सब नहीं, कुछ है, नहीं, अभी आपने बोला सब है, कुछ है, सब नहीं है, सब। अभी आपने बोला सब है जी, क्यों बोले आप? तो इसका मतलब सभी जो है घूसखोर है? बिल्कुल, कुछ ईमानदार है, कुछ ईमानदार है, कुछ। तो आप ये कहिए कुछ ईमानदार है, कुछ घूसखोर है, तो आपने तो सबका नाम लिया नहीं। तो फिर इसके लिए आपको देशवासियों से जितने भी अधिकारी है उससे आपको माफी मांगना पड़ेगा। क्योंकि उसके लिए हम माफी मांगते हैं, हम क्योंकि आपने गलत अल्फाज निकाला। ठीक है, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि पैसा ज्यादा डिमांड कर रहे हैं जनता से।
इस टाइम जैसे अनवर साहब से आप जो बातचीत जो अभी आप सुन रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं, तो इनका ये कहना हुआ है कि जितने भी सरकारी अधिकारी है सब जो घुसखोर है, लेकिन ये सबको नहीं बोले, इनकी जो जवान पिछल गई है। हालांकि एक जो है माफी भी मांग लिए हैं। ये किसी भी जितने भी अधिकारी है, तो कोई भाई ये दिल पे अपने मत बिठाना, लेकिन ये मैं भी कहता हूं हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे अधिकारी है जो मैं सुना और सूत्रों के द्वारा मुझे पता चला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कभी 24 जो है नहीं बोल रहा है, लेकिन सूत्रों के द्वारा जो है मुझे पता चला कि बहुत से ऐसे अधिकारी है जो घूस ले करके काम करता है। जब तक उसको घूस नहीं मिलता है तो काम उसका नहीं होता है। अगर जो गरीब इंसान है, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो फिर इसका मकसद ये होता है, तो फिर उसका काम नहीं होगा। तो मैं अपने सरकार से जो एक ही अपील में करना चाहता हूं कि जो ऐसे इंसान है या जो ऐसे अधिकारी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो गुनाह करता है और जिस लायक उसकी सजा होगी तो वो हिसाब से उसकी सजा मिलनी चाहिए, और जो गरीब इंसान है उसको पूरी अधिकार उसका मिलनी चाहिए। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।